मिलती है। तो सैलरी भी कैसे मिलेगी उसको, जो बुक प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसका पहले जो 6 लाख आता है उसका 90% इन फॉर्म ऑफ सैलरी जा सकता है, और बाकी जो बचा है अमाउंट उसमें से कितना जा सकता है, 60%। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लो, जैसे 9 लाख बुक प्रॉफिट क्या होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका प्रॉफिट है। वैसे तो क्या करते हैं, फर्म जो खुद भी निकालती है अपना कि हमारा इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, और हमारा प्रॉफिट इतना सा है, बट इनकम टैक्स कहता है कि नहीं, हम खुद भी निकालेंगे कि तुम्हारा कितना, तुमने ये डिडक्शंस ज्यादा तो नहीं ले ली, तुमने खर्चे ज्यादा तो नहीं डाल दिए। तो वो अपने हिसाब से, हाँ, तो अपने हिसाब से जो प्रॉफिट निकालेगा इनकम टैक्स वो होता है बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट के हिसाब से आपको जो है उसमें से डिडक्शन मिलता है सैलरी का। जैसे हमने बोला कि 90% जो है 6 लाख तक, जो फर्स्ट 6 लाख है बुक प्रॉफिट का, उसमें से 90%, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे कि 9 लाख जो है, 9 लाख जो है बुक प्रॉफिट है, ठीक है। 9 लाख के 2 पार्ट्स आप कर दोगे, एक 6 लाख वाला, ठीक है, और बाकी बचा 3 लाख, है ना। इसका 90% देख लो कितना हो जाता है, और इसका 60% कितना हो जाता है। उसका 90% हो जाएगा 9 लाख का, जस्ट लेट मी चेक, हाँ, वो हो जाएगा आपका आई थिंक 5.40, है ना, 5,40,000। और 3 लाख का 60% ये हो जाएगा 6 3 18, 1,80,000। तो ये टोटल कितना आ गया, 720, यस, ऊपर 540 है, हाँ हाँ, 720 या 740, हाँ, 720 तक की मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल सकती है, ठीक है, सैलरीज के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 40, हाँ, एक्सेसिव पेमेंट, ये आई थिंक 40A2 है, ठीक है, सेक्शन 40A2, ठीक है। सेक्शन 40A2 क्या कहता है कि अगर आपने एक्सेसिव पेमेंट किया है अपने रिलेटिव्स को, कोई चीज आपने बेची सपोज, या आपने परचेज की सपोज, है ना, तो आपकी चीज जो है वो 1 लाख की है ना, बट आपने उसको पैसे कितने दे दिए, 1,20,000। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं चलेगा, एक तो पेमेंट आपकी बैंक के थ्रू होनी चाहिए, है ना, और दूसरा, अगर आप असेसिंग ऑफिसर को लगा कि आपने 20,000, जो 1 लाख की चीज है उसकी आपने 20,000 ज्यादा दिए हैं, तो वो डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। और जो रिलेटिव्स हैं उनकी डेफिनेशन में कौन आता है, असेंडेंट्स आते हैं, डिसेंडेंट्स आते हैं, जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि उसके बच्चे, चिल्ड्रन, स्पाउस, मदर, फादर, है ना, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, तो ये सब उसके रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आते हैं। और कंपनी के रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आएगा, डायरेक्टर। वो तो हमने इंडिविजुअल की बात की ना, तो कंपनी का रिलेटिव कौन होगा, कंपनी अगर डायरेक्टर को एक्सेस पेमेंट करती है या उसके कोई रिलेटिव को पेमेंट करती है। ऐसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में कौन आएगा, पार्टनर हो सकता है, या पार्टनर का कोई, फॉर्म के लिए रिलेटिव कौन होगा, पार्टनर या पार्टनर का कोई रिलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 40A, ये 40 है, 42 नहीं है, 40A3, ठीक है। 40A3 में क्या कहता है वो, कि एक दिन में एक पर्सन को एक एक्सपेंस के लिए अगर आपने 10,000 से ज्यादा पेमेंट की है इन कैश, तो वो अलाउड नहीं होगी, ठीक है, वो अलाउ हम नहीं करेंगे। आपको स्पेसिफाइड जो सोर्स है उससे पेमेंट करनी है, जैसे एनईएफटी हो गया, आईएमपीएस हो गया, आरटीजीएस हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इससे आपको पेमेंट करनी है। अदरवाइज आपको कैश में करोगे तो वो डिसअलाउ कर दी जाएगी, ठीक है। हाँ, एक आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एसेट की हम बात कर रहे हैं जिसपे डेप्रिसिएशन लेना है, उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा एसेट में और क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं वो, परचेज प्राइस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट निकालेंगे यहाँ पे। परचेज प्राइस लेना है जितने में मैंने एसेट परचेज किया, सपोज 50,000 में किया तो मैं 50,000 लिख दूंगी यहाँ पे। आगे लेना है हमें इंटरेस्ट पेड टू द यूजेज ऑफ एसेट, कि सपोज हमने लोन लिया था एसेट के लिए और हम उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट के भी 2 पार्ट्स होंगे कि कितना आप एसेट की कॉस्ट में डालोगे, कितना आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। तो जो हम एसेट की कॉस्ट में जोड़ते हैं इंटरेस्ट, उसको आप कहते हो कैपिटलाइज्ड करना, एक्सपेंडिचर को, खर्चे को कैपिटलाइज करना, ठीक है।
कैपिटलाइज करना मतलब एसेट की कॉस्ट में जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये है सपोज मेरी लोन डेट यहां से, है ना, कोई भी डेट ले लो आप। और ये है पीटीयू, पुट टू यूज, कि यहां तक मैंने सपोज 31 जुलाई है, ठीक है, और ये सपोज 1 अप्रैल है। तो यहां से लेके यहां तक का जो पीरियड है जहां से मैंने यूज करना शुरू किया एसेट को, यहाँ पे इस वाले पार्ट को जो इंटरेस्ट है उसको हम कैपिटलाइज करेंगे और एसेट की कॉस्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। पुट टू यूज के बाद तो वो मेरा एक नॉर्मल खर्चा हो जाएगा ना, कि हम यूज कर रहे हैं एसेट, उस पर इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, मंथली ईयरली। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो जाएगा, जिसको कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करूंगी, ठीक है। आगे ऐड क्या करेंगे एसेट की कॉस्ट में, फ्रेट दिया है आपने या कोई इंश्योरेंस करवाया है एसेट का, ठीक है। आगे ऐड क्या करोगे, लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस भी ऐड करोगे, कि आपने वो वहां से लोड करवाई प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, फिर यहाँ पे आपके अपनी फैक्ट्री में अनलोड किया उसको ट्रक वगैरह से, है ना। और नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन चार्जेस, कि आपने मशीनरी इंजीनियर्स वगैरह बुलवाए, है ना, उसको इंस्टॉल करवाया, 2 दिन लग गए, इतना खर्चा आ गया, वो भी ऐड कर सकते हो आप एसेट की कॉस्ट में। आगे है लेस, क्या करोगे, 2 चीजें आपको लेस करनी है मेनली। 2 चीजें लेस क्या करोगे, कि अगर कोई अमाउंट उन्होंने लिखा है एनी अमाउंट मेट बाय एनी पर्सन और एनी अथॉरिटी, ठीक है, उसको आप लेस करोगे। क्यों, कि मेरा एसेट मैंने जो परचेज किया है उसका खर्चा सपोज आपने भी कुछ बियर किया हो, या गवर्नमेंट ने बियर किया हो, या गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दे दी हो, है ना, कुछ कैश असिस्टेंस दे दिया हो, तो उसको हम लेस कर देंगे, वो हमने नहीं दिया, हाँ, वो उसको आप लेस कर दोगे। और लेस क्या करोगे, जीएसटी का आईटीसी अवेल्ड, कि अगर जीएसटी आपने दिया है उस प्लांट एंड मशीनरी पे, बट उसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, तो वो आप ऐड नहीं करोगे। वो फिर हम कैसे जोड़ देंगे, है ना, जब हमें वापस ही आ गया, रिफंड ही आ गया उसका, तो वो आप लेस कर दोगे। लास्ट पे आता है आपको कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ऐसे आप निकालोगे अपनी फॉर्म में कि कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, उस पे डिप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है। बिल्कुल दी होगी, बिल्कुल बिल होंगे आपके पास। ऐसे कुछ नहीं होता, हवा में कुछ नहीं होता, कि मैंने इतना 50,000 यहाँ लगाया, 50,000 मैंने अनलोडिंग पे लगा दिया, मैंने 20,000 इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। हाँ, वो सारी रिसीट बेसिस पे, कि आपने कितना कितना खर्चा लिया है। अगर हम इंटरेस्ट की बात भी यहाँ कर रहे हैं तो लोन के पेपर भी लेंगे वो साथ में, कि दिखाओ कब लोन लिया है, कितना लिया है, किस चीज के लिए लिया है, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, हर एक चीज का प्रूफ लगेगा। ऐसे कुछ नहीं होगा, हवा में कुछ नहीं होगा, कि आप लिख दो कि 20,000 का मेरा खर्चा इसमें आया, 30 का इसमें आया। हाँ, वो बिल जो है, इनवॉइस आपके हाथ में होने चाहिए, वो कभी भी मांग सकते हैं आपसे, ठीक है। हो सकता है इनवॉइस का नंबर मांग ले, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, वो रीचेक कर लेंगे कि कहाँ से, हाँ, कि कहाँ से आपने परचेज किया, कितने पैसे लगाए, वो सब सारा सिस्टम सेट है, वो ऐसे कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये सब आप एसेट की कॉस्ट हम निकाल रहे हैं तो वो भी निकालेंगे, कि आईटीओ भी आपका निकालेगा कि कितनी कॉस्ट बन रही है, और डेप्रिसिएशन कितना क्लेम किया है, कैसे क्लेम किया है, एसएलएम लगाया है, डब्ल्यूडीवी लगाया है, कौन सा लगाया है। तो मेनली सारी फर्म्स को डब्ल्यूडीवी पे ही डेप्रिसिएशन मिलता है, एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग में हो आप या पावर जनरेशन में हो, उसको आप वो एसएलएम भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यूडीवी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सबको डब्ल्यूडीवी पे ही डेप्रिसिएशन अलाउ